अमेरिका के अंदर ही बगावत हो गई। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, इलिनॉय, ओरेगन जैसे 25 अमेरिकी राज्यों जहां डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर या अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने मिलकर यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ 25 डेमोक्रेटिक राज्यों को अचानक क्या हो गया कि उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा ठोक डाला। वही 10 से जो 12 या 12.5% का एक्स्ट्रा टैरिफ ट्रंप ने छेपा है, जिसपे हम भी शामिल, हम चुपचाप हैं, लोग बाकी लोग चिल्पों कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स के हिसाब से यह जो है सो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल के खिलाफ हम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चले गए, अमेरिका में जा रहे हैं, वो जो मर्जी कर रहा है, बाद में जो करना है देखा जाएगा। वह चीजें हो रही है, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो रहा है। यहां तक कि आईसीसी की भी हमने चर्चा कर ली कि उसे खत्म कर रहा है ट्रंप। ये सारी चीजें हो रही है। हाँ, जो ये उठापटक चल रही है, साफ दिखाई दे रहा है इससे कि जो वहां पे मध्यावधि चुनाव होने हैं, मिड टर्म चुनाव होने हैं, उसमें इस बार बड़ा घमासान होना है और उसके बाद शायद ट्रंप कुर्सी पर भी ना रह पाए। इंडिया के बारे में कहा गया कि जी आप असला बेचते हैं इसराइल को, जेनोसाइड हुआ है। वो कहते हैं भाई हम बेचते हैं, हमारे ताल्लुक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दुनिया क्या कर लेगी। अमेरिका भी तो बेचता है, जर्मनी भी तो बेचता है। 25 यूएस स्टेट्स ने ट्रंप को सू कर दिया। दोस्तों 50 स्टेट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, 50 में से 25 स्टेट्स ने लीगल एक्शन ले लिया और कोर्ट में जाकर ट्रंप के खिलाफ केस कर दिया। देखिए ना, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आपका अधिकार ही नहीं है, आप किस मूड में आके कर रहे हैं सब, आपका अधिकार ही नहीं है, अधिकार यूएस कांग्रेस का है, प्रेसिडेंट का अधिकार है ही नहीं। टैरिफ बढ़ाओ, टैरिफ घटाओ, लिबरेशन डे ये कर दूंगा, इसके ऊपर ये, इसका कम करो, इसका ज्यादा। भाई आप हो कौन? आप नहीं कर सकते, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है ये। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो तुमने करीब $150 अरब थे, वो जहां तक मुझे याद है, मोटा मोटी फिगर, फिर इनको बोला, दूसरी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने पहला आदेश दे दिया, दूसरी कोर्ट ने बोला पैसे वापस करो, ये तुमने गलत पैसे लोगों से लिए, वापस करो। तो अब ये वापस करने की स्कीम बना रहे हैं कि कैसे वापस करें। यहां पे 25 स्टेट कहते हैं कि हमने केस कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। भारत समेत 60 देशों पर कैसे घिर गए ट्रंप। इस बार ट्रंप ने कोई 1-2 देशों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि दुनिया के 99% आयात पर धावा बोल दिया है। इसमें भारत, यूरोपीय संघ, कनाडा, जापान, ताइवान, नॉर्वे और चीन जैसे 60 बड़े व्यापारिक साझेदार शामिल हैं। अब यहाँ पर यह सवाल उठना जायज है कि भारत पर इसका क्या असर हुआ। अमेरिका ने शुरू में भारत पर 12.5% का टैरिफ लगाने की बात कही थी, लेकिन जब भारत ने श्रम नियमों और फोर्स्ड लेबर को रोकने के अपने कानूनों का ब्यौरा दिया और कड़े कदम उठाए, तो अमेरिका ने इस दर को घटाकर 10% कर दिया। राहत की बात यह है कि भारत के लगभग 45% निर्यात जैसे जेनरिक दवाएं, स्मार्टफोन इस अतिरिक्त टैक्स के दायरे से बाहर है, लेकिन फिर भी 10% का अतिरिक्त बोझ भारतीय कपड़ा, चमड़ा, मिनरल्स और ऑटो पार्ट्स जैसे उद्योगों पर भारी पड़ रहा है। ट्रंप चारों तरफ से घिर चुके हैं। एक तरफ 60 देश उनके इस फैसले से नाराज हैं, तो दूसरी तरफ उनके अपने ही देश की अदालतें और 25 राज्य में कोई इस टाइप का गलत किस्म का लेबर इस्तेमाल कर रहा है जो कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, तो फिर भारत को ज्यादा टैरिफ देने पड़ेंगे। यानी कि फिर भारत जाएगा वहां पे, चेक करेगा, तुम्हारी फैक्ट्री में डेली अटेंडेंस लेगा। इट्स इम्पॉसिबल फॉर इंडिया और एनी अदर कंट्री। कोई भी मुल्क ऐसे मॉनिटर नहीं कर सकता। आप टर्म्स एंड कंडीशंस डाल सकते हैं कि साहब आपके देश में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पीठ पीछे फैक्ट्री में कौन है, क्या है, नोबडी नोज। तो दोस्तों भारत के चक्कर में ट्रंप पूरी तरह से फंस चुके हैं और उनका जो ये एम्बिशन था कि हमें भारत को नीचा दिखाना है बार बार, वो भी कहीं ना कहीं ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब भारत के ऊपर जो उन्होंने टैरिफ अब तक ठोका था और टैरिफ बार बार बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसको लेकर जो है उन्हीं के देश में उनके ऊपर FIR करवा दिया गया है। या इस चीज को लेकर जो है 25 राज्यों ने जो कि अमेरिका के अंदर हैं उन्होंने ट्रंप के ऊपर केस कर दिया है। अब इसको लेकर जो है पूरी दुनिया की मीडिया हैरान है, क्योंकि किस तरह से जो है ट्रंप साहब अपने देश में ही महंगाई बढ़ा रहे हैं और अपने ही देश में और ज्यादा से ज्यादा महंगाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए ये इंपोर्ट पर जो है टैरिफ लगा कर जो है अपनी जनता को परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते वहां के 25 राज्यों ने जो है के खिलाफ मोर्चा निकाल दिया है। इनको जो है चारों तरफ से घेरा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ट्रंप इस टैरिफ को रोक सके, क्योंकि वो बर्बाद करना चाहते हैं। वो अपने लोगों को बता रहे हैं कि जब हम भारत पर टैरिफ लगाएंगे तो
भारत से हमें पैसा मिलेगा। अब ये चूरन वो अपने लोगों को खिला रहे हैं, जिसके बाद में ऐसा नजारा आ रहा है, ऐसा रिजल्ट आ रहा है कि जिसमें ये देखा जा रहा है कि उल्टा अमेरिका के अंदर महंगाई जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि परेशानी तो भारत को भी हो रही है, लेकिन भारत इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, वो चुप्पी साधे बैठा हुआ है। और जो 12% की टैरिफ थी उसको कानूनन प्रक्रिया से करके अपना दबाव बना के कम किया था, उसको 12 से 10% करवाया था। लेकिन अब उसके बाद जब इन्होंने फिर से एक बार टैरिफ बढ़ाने की बात कही, तो अब इस बार भारत ने ऐसा खेल कर दिया कि उनके ही राज्य में उनका विरोध हो रहा है। भारत ने इस बार तो अभी कोई इस बारे में कोई चर्चा नहीं की है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ कई देशों ने भारत का समर्थन करते हुए इसको जो है गलत बताया है। और साथ साथ अमेरिका के अंदर 25 राज्यों ने जो है ट्रंप साहब को घेर लिया है और उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और उनको जो है अब कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। अब हालांकि भारत इसमें अभी इंटरेस्ट इसलिए नहीं दिखा रहा है, वो अभी कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर वो उसका कोई मतलब ट्रंप का कोई भरोसा है नहीं कि वो कब क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। तो ऐसे में भारत का बोलना अभी ठीक नहीं है। लेकिन बाद में जब भारत प्रेशर बनाएगा, फिलहाल भारत प्रेशर बनाए या ना बनाए, लेकिन से पहले ही उनके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर आ गया है कि अब उनको अदालतें घेर रही हैं, उनको 25 राज्यों के लोग घेर रहे हैं, और उनको उनकी ही पब्लिक जो है आईना दिखा रही है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को हाउ कैन यू वेरीफाई ऑल द टाइम? यू कांट वेरीफाई ऑल द टाइम यार, आप नहीं कर सकते। पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ, अब स्टेट ने बोला है कि भाई ये प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी को एक्सीड करने वाली बात है। ये जो 25 स्टेट हैं ये कह रहे हैं कि भाई आपकी अथॉरिटी है ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते। आपको ये अनुमति किसने दी, परमिशन किसने दी ये सब करने के लिए? यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम कांग्रेस, यू कांट डू इट। आप नहीं कर सकते, आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, आपने गलत काम किया है। दूसरी चीज कह रहे हैं कि जो बिजनेसेस हैं, अमेरिका में बिजनेसेस हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके ऊपर इंपैक्ट होगा। अमेरिका में चीजें महंगी होती चली जा रही हैं, आप टैरिफ लगा रहे हैं अपने लोगों को, जो आपको जिन्होंने वोट दिया है उनको खुश करने के लिए। वो खुश भी नहीं है, पर आपने ऐसा चूरन बांट रखा है कि अगर मैं भारत के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा तो फिर भारत हमें पैसा देगा। भारत तुम्हें क्यों पैसा देगा यार? टैरिफ तो इंपोर्ट टैक्स होता है।